Hello students, good morning and welcome to my video lecture in mathematics of standard 7। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आपके स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 HCF एंड LCM का प्रैक्टिस सेट 13। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है। प्रैक्टिस सेट 13 निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स यही आपका क्वेश्चन दे रहा है, यही आपका प्रैक्टिस सेट दिया है, प्रैक्टिस सेट 13, और इसका क्वेश्चन यहाँ से दे रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एलसीएम 12 15 फर्स्ट पार्ट, अर्थात 12 और 15 का आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो चलिए इसका देखते हैं सलूशन। दिया आपका 12 एंड 15, तो इसको सॉल्व करेंगे दो मेथड से, एक फैक्टराइजेशन मेथड से, मेथड नंबर फर्स्ट, और मेथड नंबर सेकंड क्या है, डिवीजन मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मेथड 1 से सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं। जो मेथड आपको अच्छा लगेगा उस मेथड से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे सिंपल मेथड देख लीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड। पहले क्या करेंगे, आप 12 को लिखेंगे। तो 12 को क्या करते हैं आप, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इसी तरह 15 को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आप ब्रेक करेंगे, अर्थात फैक्टराइजेशन इसका करेंगे, तो 3 इंटू 5, 3 5 जा 15। अब यहाँ से लिख देंगे देयर फोर एलसीएम ऑफ 12 एंड 15। तो इसमें क्या करना होता है, पहले नंबर का जो फैक्टराइजेशन होता है, फैक्टराइजेशन वैल्यू को जैसे सेम लिख देना होता है, और सेकेंड नंबर का वही नंबर लिखना होता है जो नंबर इसमें नहीं होता। आप देख रहे हैं इसमें 3 है, तो ये 3 जो है, ये पहला नंबर क्या है सेकेंड नंबर का फैक्टराइजेशन में, 15 इज इक्वल 3 इंटू 5। ये पहला नंबर 3 है, तो आपको चेक करना है कि ये 3 इसमें है कि नहीं। यदि रहेगा तो नहीं लिखेंगे, और नहीं रहेगा तभी लिखना है। यहाँ 3 है तो इसमें 3 मिल रहा है, तो इसको आपको नहीं लिखना। अब सेकेंड नंबर को देख लीजिए, 5 है। अब 5 को आपको चेक करना है कि इन ऊपर वाले नंबर में, ये 12 के फैक्टराइजेशन में 5 है कि नहीं। आप देखें 2 2 3 है, लेकिन ये 5 नहीं है, तो ये नंबर आपको यहाँ लिख देना है। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मल्टीप्लिकेशन वैल्यू क्या हो जाता है, इन दोनों नंबर का एलसीएम हो जाता है। तो देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा इसी क्वेश्चन को हम मेथड सेकंड से सॉल्व करते हैं। मेथड सेकंड, दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले 12 लिख देंगे, उसके बाद 15 लिख देंगे। ऐसे जो है नंबर लाइन, ऐसे जो लाइन खींचेंगे। अब ऐसा नंबर चूज करेंगे जिस नंबर से या तो दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं, या इनमें से कोई एक डिवाइड हो। तो वह नंबर आपको अपने से जो है चूज करना होता है। देखते हैं कि वो कौन सा नंबर है, या तो दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, या इसमें जो है कम से कम मिनिमम एक नंबर जो है डिवाइड हो जाना चाहिए। आप देख लीजिए, यदि 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 जा 12, ये कैंसिल हो गया। अब 3 5 जा 15। अब देखते हैं कि किस नंबर से ये दोनों डिवाइड होता है। या ऐसे करते हैं, सबसे स्मॉल नंबर लेते हैं, सबसे बेटर है कि ये 12 15 दिया है, स्मॉल नंबर ले लीजिए। 2 से डिवाइड करिए, 2 6 जा 12। 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 7 जा 14 ही होता है, 15 नहीं होता। जो नंबर डिवाइड नहीं होता उसको वैसे केवल लिख देना है। अगेन ये 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 3 जा, ये 15 वैसे लिखना है, क्योंकि डिवाइड हो ही नहीं रहा है। एक नंबर डिवाइड होगा तो एक ही नंबर को लेंगे। अब जो है ये 2 से दोनों नंबर नहीं डिवाइड होंगे, तो 3 से चेक करना है, तो 3 1 जा 3 5 जा, तो ये 3 1 जा हो गया, और ये 3 5 जा 15। अब यहाँ ये 5 क्या है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा। ये 1 जब आ गया तो 1 को वैसे केवल लिख देना। अब ये क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5। तो फाइनली आपको मिल जाएगा देयर फोर एलसीएम, लिखेंगे रिजल्ट, देयर फोर एलसीएम ऑफ नंबर वैल्यू जो दिया है 12 एंड 15 इज इक्वल। तो यहाँ से लिखना है इसको, पहला नंबर 2, सेकेंड नंबर भी 2, थर्ड नंबर 3, फोर्थ नंबर 5। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ये इसका आंसर हो गया। तो दोनों मेथड से जब इसे सिंप्लीफाई किया जा रहा है, दोनों का एलसीएम वैल्यू क्या है, सेम ही आ रहा है। तो एग्ज़ाम में आप दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आपको मार्क्स दिया जाएगा।
जो मेथड आपको आसान लगेगा, सिंपल लगेगा, उस मेथड का आप यूज एग्ज़ाम में कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में, क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट का सलूशन देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपका दिया है 6, 8 एंड 10। तो इसके लिए क्या करेंगे, 6 का फैक्टराइजेशन वैल्यू 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। अगेन 8 का देखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। अगेन 10 का करेंगे 2 इंटू 5, 2 5 जा 10। देयरफॉर फाइनल रिजल्ट एलसीएम ऑफ 2, 6 एंड 8 इज इक्वल क्या मिल जाएगा, पहले नंबर का फैक्टराइजेशन वैल्यू। अब सेकेंड का ये फैक्टराइजेशन क्या करना है, इसमें से वही नंबर इसमें लिखेंगे, जो नंबर इसमें का वही नंबर लिखना जो इसमें नहीं होगा। 2 है तो छोड़ देना है। अब इसमें क्या है, ये 2 जो है इसमें 2 टाइम आ रहा है, तो जो 2 टाइम्स जो है एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा नंबर लिख देना है। अब इसमें आएंगे, ये 2 जो है इन दोनों में मिल चुका है तो इसको छोड़ देना है, कैंसिल कर देना। अब ये क्या 5 इन दोनों में नहीं है तो ये 5 यहाँ आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 प्लस 2 इज इक्वल 120। ये हो गया। अब इसे आप चाहें, ये तो मान लीजिए मेथड 1 हो गया। अब इसे जो चाहें तो मेथड सेकंड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम निकालने के लिए मेथड सेकंड सबसे बेटर मेथड माना जाता है। 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा। अगेन ये 2 से होगा, ये 3 कैंसिल डिवाइड नहीं होगा तो लिख देना है 2 2 जा 4, ये 5। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, ये 3 वैसे लिखना 2 1 जा 5। अगेन ये 3 1 जा 1, ये 5। अगेन क्या होगा, ये 5 से हो जाएगा। अब फाइनल रिजल्ट लिख देंगे, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 10 इज इक्वल 2 जो है देख लीजिए 3 टाइम्स है, 1 2 3, 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 120 आएगा। तो दोनों मेथड से सिंप्लीफाई किया जा रहा है, दोनों का आंसर सेम वैल्यू आ रहा है। तो इस तरह से करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में। फोर्थ 1 का सोल्यूशन देख लीजिए। फोर्थ में दे रहा है 10, 15, 20। इसे मेथड सेकंड से सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। 10 15 कर लीजिए 20, इसे जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 या 10 होता है, ये 15 डिवाइड नहीं होगा लिख देंगे 2 10 या 20। अगेन ये 5 डिवाइड नहीं होगा 2 से, 15 भी डिवाइड नहीं होगा 2 से, ये डिवाइड हो जाएगा 2 5 या 10। अगेन अब ये 3 से करेंगे, 5 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा लिखेंगे, ये 3 5 या 15, ये 5 डिवाइड नहीं होगा लिख देना है। अब ये 5 क्या केवल 3 से डिवाइड नहीं होगा 5 से होगा, 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा। तो फाइनली आप रिजल्ट लिख देंगे, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 20 इज इक्वल 2 2 टाइम्स 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा क्या होगा 60। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देन वी पास ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट, इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसमें दे रहा है 45, 86। अब डिवाइड करना है, ये 2 से देख लीजिए डिवाइड हो जाएगा, ये 45 नहीं होगा तो लिख देना ये 2 4 जा 2 3 जा। अब देखते हैं 3 से, ये 3 से डिवाइड होगा 15 हो जाएगा, ये 43 डिवाइड नहीं होगा लिख देना है। ये अगेन 3 से होगा, 3 5 या 43 डिवाइड नहीं होगा लिख देना है इसको। अगेन ये 5 से होगा डिवाइड, 5 1 या 43, 43 किसी नंबर से भी नहीं डिवाइड होगा, जब भी डिवाइड होगा तो ये केवल 43 से ही होगा, ये 1 ऐसे लिख देना है। तो फाइनली आप रिजल्ट लिखेंगे, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 45 एंड 86 इज इक्वल, अब यहाँ से 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 43, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90 मल्टीप्लाई बाई 43, और 90 को 43 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 43 मल्टीप्लाई बाई 90, 0 0 ये कैंसिल, 9 3 जा 27 कैरी 2, 9 4 जा 36 प्लस 2 क्या हो जाएगा 40, सॉरी 9 3 जा 27 कैरी 2, 9 4 जा 36, और 36 में जब 2 ऐड करेंगे तो 38, तो 0783 3870, ये इसका आंसर हो जाएगा।
इस तरह से आपका जो है ये क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट आपको हमने बताया, जिसे जो है आपने समझा। अब आते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के 7th पार्ट में, 5th बता दिया, सॉरी 6 पार्ट में। 6 का सलूशन देख लीजिए। 6 में दे रहा आपका 15, 30, 90। अब इसे जो है 3 से डिवाइड कर लीजिए। 3 5 जा 15, 3 10 जा, 3 3 जा, ये 0 यहाँ आ जाएगा। अगेन ये 3 से डिवाइड कर लीजिए। ये 5 डिवाइड नहीं होगा वैसे लिख देना। 10 भी डिवाइड नहीं होगा 3 से, वैसे लिख देना। 3 10 जा 20। अब क्या करेंगे, ये जो है आप देख सकते हैं 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जा और 5 2 जा, 5 2 जा। अब लास्ट में आप देख रहे हैं 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ऐसे इसको 2 1 जा 2 1 जा ऐसे कर सकते हैं। अब फाइनली आप लिख देंगे देयरफॉर एलसीएम आप 15, 30 एंड 90 इज इक्वल। अब ये सभी नंबर लिख देना है। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 इंटू 2, 45 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 प्लस 1 इज इक्वल 9। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका आंसर 90 हो जाएगा। समझ में आया हुआ है? बिल्कुल सिंपल है, कोई बहुत हार्ड नहीं है। आप कोशिश करेंगे तो सारा जो है इसी तरह होमवर्क भी कर सकते हैं। अब जो है ये क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, आप बाकी चाहें तो होमवर्क कर लेंगे। क्वेश्चन 1 का 8 पार्ट देखिए। क्वेश्चन 1 का 8 पार्ट का सलूशन देख लीजिए। 8 पार्ट में दिया 12, 15, 45। अब इसे क्या करेंगे, स्मॉल नंबर चूज कर लीजिए। 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 6 जा, ये 15 डिवाइड नहीं होगा लिख देना। 45 डिवाइड नहीं होगा इसे लिख देना है। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा, 15 डिवाइड नहीं होगा, 45 भी डिवाइड नहीं होगा। अब ये 3 से करते हैं। 3 1 जा, 3 5 जा, इसको जब 45 को 3 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। अब ये जो 5, अब 3 से अगेन आप डिवाइड कर सकते हैं। 3 5 जा 15। अब जो है क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 1 आएगा नीचे, 5 1 जा, अगेन 5 1 जा। तो फाइनली आपको मिल जाएगा देयरफॉर एलसीएम आप 12, 15 एंड 45 इज इक्वल। 2 जो है 2 टाइम्स, 3 जो है 2 टाइम्स और 5 सिंगल टाइम्स। मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 2 जा 24 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 120 आ जाएगा। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन लास्ट और आपको हम बताते हैं, क्वेश्चन 1 का 10 पार्ट। बाकी आप होमवर्क कर लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछते रहिएगा। 10 में दे रहा है 18, 36, 27। 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 9 जा, ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। और 2 से ये डिवाइड नहीं होगा इसे लिख देना है। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 9, 2 9 जा 27। अब 3 से डिवाइड कर लीजिए। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और ये क्या हो जाएगा 3 9 जा 27। अगेन 3 से डिवाइड कर लीजिए। 3 1 जा, 3 1 जा 3 3 जा। अगेन 3 से डिवाइड कर लीजिए। 1 1 1 हो जाएगा। जब 1 आएगा तो स्टॉप करेंगे और रिजल्ट लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम ऑफ 18, 36 एंड 27 इज इक्वल। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आपको लिख देना है। 2 जो है 2 टाइम्स, 3 जो है 3 टाइम्स। अब यहाँ से 2 2 जा 4, या ऐसे कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और लास्ट का ये है। मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 इज इक्वल 10, 108 हो जाएगा। तो जो है इस तरह से हमने आपको बताया क्वेश्चन 1 का 10th पार्ट, और जिसे जो है आपने समझा। प्रैक्टिस सेट 13 का क्वेश्चन कौन सा बताया गया आपको, 18, 36 एंड 27, और इसका एलसीएम फाइनल क्या आया 108। अब चलिए आते हैं इसके क्वेश्चन 2 के, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में एक क्वेश्चन देखते हैं, और इसी तरह आप जो है आगे का चाहेंगे तो होमवर्क करेंगे। ये क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन देखते हैं।
इसमें कह रहा फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो, वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, जिसमें फर्स्ट वैल्यू दे रहा है 32 एंड 37। तो चलिए इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में सबसे पहला काम है कि आपको जो नंबर दे रहा है पहले लिख लेना है। 32 दिया है तो 32 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू अगेन 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। अब इसी तरह जो है 37 का कर लीजिए। तो 37 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, ये जो है इसका फैक्टराइजेशन 37 ही होगा, क्योंकि ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो देयरफॉर HCF लिखेंगे। HCF क्या होगा, दोनों में कॉमन फैक्टर, तो दोनों में कॉमन फैक्टर कोई भी नंबर नहीं है तो इसका मतलब HCF 1 हो जाएगा। LCM जब लेंगे तो LCM का मतलब पहले फैक्टराइजेशन में जितने नंबर आए हैं सभी नंबर को आपको लिखना होता है। 2 जो है 5 टाइम्स है तो 5 टाइम्स। अब इसमें 37 ऊपर वाले में कहीं नहीं आ रहा है तो 37 लिख देना है। अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 आ जाएगा। और 32 को जब 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आपका जितना आएगा उसको लिखना है। यदि आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1184 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से HCF 1 LCM 1 तो लिखेंगे देयरफॉर HCF मल्टीप्लाई बाई LCM। तो HCF वैल्यू 1 और LCM वैल्यू 1184। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 1184 मिल जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लीजिए। अब इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिख सकते हैं, जो दो नंबर दिए हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो फर्स्ट नंबर आपका 32 दे रहा है, सेकंड नंबर आपका 37 दिया है। इन दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम आएगा 1184। इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेंगे। अब आप क्या देख रहे हैं, इक्वेशन 1 में जो नंबर है वही नंबर क्या है इक्वेशन नंबर 2 में, अर्थात दोनों नंबर क्या इक्वल है। इक्वल का मतलब हो जाएगा देयरफॉर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिल जा रहा है आपको, HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये हो जाएगा। ये आपका वेरीफाइड करके आपने दिखा दिया। ये आपको प्रूफ करना था, यहाँ लिख सकते हैं चाहें तो आप हेंस प्रूव्ड, या ये वेरीफाइड हुआ या प्रूव्ड हुआ। तो इसमें क्या करना था, इसमें ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द HCF एंड LCM, तो HCF भी फाइंड करना है LCM। तो HCF का आंसर आपका 1 हो गया और LCM का आंसर क्या हो गया 1184। और वेरीफाई करके आप दिखा दिए HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इस तरह से जो है आपके क्वेश्चन 2 में अन्य पार्ट भी दिए हैं, इसे आप जो है होमवर्क रूप में सॉल्व करेंगे। कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछेंगे, हम आपको बताएंगे, या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं आपका ये चैप्टर नंबर 3 का प्रैक्टिस सेट 13 का ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट 13। थैंक यू।